गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास तक हमने जो है आपकी लेसन 1 का पार्ट 2 तक एक्सप्लेन कर लिया था। आज लास्ट पार्ट है एक्सप्लेनेशन का, तो शुरू करते हैं। पेज नंबर जो है आपका 7। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी द फार्मर सेड। लास्ट स्टोरी तक हमने ये पढ़ा था कि जो अंकल खसरो था और जॉन बायरो, इन दोनों की बात हो रही थी। और जॉन बायरो जो है काफी सैड फील कर रहा था क्योंकि उसका जो घोड़ा था जो वो चोरी हो गया था। और जो अंकल खसरो है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो सिर्फ यही कहते थे कि नहीं कोई बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बात नहीं है। मतलब बड़ी से बड़ी अगर कोई बात हो जाती तो उनका एक ही डायलॉग होता था कि इस पे ध्यान मत दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो जॉन बायरो है वो चलते हुए आता है, लगभग 10 माइल्स चलता है वो, और उसके जो पैर है वो दर्द करते हैं। तो वो बोलता है कि माई लेफ्ट लेग पेन्स मी द फार्मर सेड। फार्मर बोलता है कि मेरा जो बायां पैर है वो काफी दर्द कर रहा है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खसरो रोड। वही अंकल खसरो का जो फेमस डायलॉग था वही उन्होंने चिल्लाकर बोला कि इस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी द $60 द फार्मर सेड। फार्मर क्या बोला कि मेरा जो घोड़ा जो चोरी हुआ है वो लगभग $60 का था। ठीक है। आई स्पीट ऑन मनी माई अंकल खसरो सेड। अंकल खसरो को और ज्यादा गुस्सा आ गया और बोले कि मैं तो ऐसे पैसों पे थूकता हूँ। स्पीट मतलब होता है थूकना। ही गॉट अप एंड स्टेग्ड आउट ऑफ द हॉर्स स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। जो फार्मर को भी गुस्सा आ गया, वो खड़ा हुआ और घर से बाहर निकला, जोर से दरवाजा खोल के, और जोर से ही दरवाजा बंद करके ऐसे पटक के उसने बंद कर दिया बहुत तेजी से। माई मदर एक्सप्लेन। मेरी मदर जो है उनके पीछे पीछे गई और पूरी जो सिचुएशन थी वो एक्सप्लेन करने लगी। और उन्होंने बोला, मदर ने, ही हैज अ जेंटल हार्ट शी सेड, इट इज सिंपली दैट इज होम सीक एंड सच अ लार्ज मैन। अब मेरी मदर जो थी वो अंकल खसरो का पक्ष ले रही थी कि होती है ना जो घर की लेडीज होती है वो लड़ाई को ठंडे करने की बात करती है कि नहीं वो उनकी आदत तो ऐसी है, उन पे ध्यान मत दो। तो ऐसे मेरी मदर जो है वो भी अंकल खसरो का जो है पक्ष ले रही थी, फेवर ले रही थी उनका। और वो बोल रही थी कि नहीं उनका दिल तो बहुत साफ है, बस वो थोड़े से होम सिक व्यक्ति है। होम सिक मतलब जो घर में ही रहते हैं, है ना, जो बाहर नहीं निकलते हैं और घर में ही रहते हैं, उनको होम सिक व्यक्ति बोलते हैं। तो वो थोड़े से होमसिक व्यक्ति है, और लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, बहुत लार्ज मैन है और बहुत काइंड हार्टेड है। बस उनकी आदत थोड़ी सी ऐसी ही है बोलने की। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर माई कजिन मुराद से हाउस। फार्मर तो ये सुन के चला गया, और ये जो अरम था ये अपने कजिन जो मुराद है उसके पास गया दौड़ता हुआ, क्योंकि इससे पता चल गया था कि जो घोड़ा हम चलाते हैं वो तो जॉन बायरो का है। ठीक है। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of young robin which could not fly. इसने देखा कि जो मुराद है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पिच ट्री के नीचे, और एक जो रॉबिन करके एक पक्षी जो होता है उसके पंख को वो रिपेयर कर रहा था। पंख टूट गया था एक पक्षी का, तो पंखों को रिपेयर कर रहा था जो कि उड़ नहीं पा रहा था। He was talking to the bird, और पंखों को रिपेयर करते करते वो उस बर्ड से बात भी कर रहा था। What is it? he said. और जैसे ही एरम पहुंचा और उसने मुराद ने पूछा कि क्या हुआ। The farmer John Bairo, I said, he visited our house. He went to his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब आरम जो है वो बोलता है कि वही फार्मर जो कि जॉन बायरो है उसका नाम, और वो हमारे घर आया था और उसे अपना घोड़ा वापस चाहिए, और तुमने लगभग 1 महीने से उस घोड़े को अपने घर में रख रखा है। लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि तुम उस घोड़े को तब तक वापस नहीं करोगे जब तक कि मैं घोड़े की सवारी करना नहीं सीख जाता। अब यहाँ पे मुराद को डर लगता है कि एरम बोलेगा कि नहीं वापस करो, लेकिन एरम जो है वो भी घोड़े का काफी शौकीन व्यक्ति होता है, तो उसने ये बोला कि तब तक घोड़े को वापस मत करना जब तक कि मैं उसकी सवारी करना नहीं सीख जाता। माई कजिन लीप्ड टू हिज फीट।
मेरा जो कजिन है वो फटाफट अपने पैरों पे खड़ा हो गया तेजी से। What, he roared, are you inviting a member of the Gheroglian family to steal? जोर से चिल्ला के बोला वो कि क्या क्या चाहते हो तुम ये चाहते हो कि घेरोग्लियन फैमिली जो है उस पर चोरी का आरोप लगे। उसने तो वैसे भी 1 महीने से उस घोड़े को रख रखा था, लेकिन अभी तक पता नहीं था कि घोड़ा कहाँ है। लेकिन वो जो है अपने कजिन एरम को समझा रहा है कि तुम क्या चाहते हो कि घेरोग्लियन फैमिली पे चोरी का आरोप लगे, ऐसा तुम चाहते हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ऑनर, और घोड़ा तो देखो अपने जो सही मालिक है उसके पास में जाएगा, हम चोरी नहीं कर सकते। When I said, मैंने भी उससे पूछा कि कब जाएगा। उसने बोला in 6 months at the latest, he said, उसने बोला ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. उसने उस बर्ड को ऐसे हवा में छोड़ा और बर्ड जो है बहुत मुश्किल से उड़ पा रही थी। 2 बार तो वो नीचे गिरी और उसके बाद में वो उड़ने लगी और ऊपर और सीधी उड़ने लगी। Early every morning for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse, it and rode it. And every morning the horse when we are hiding it and rode it. And every morning the horse when it was my turn to ride alone leaped over grapevines and small, it was trees and threw me and ran away. लगभग 2 हफ्ते ऐसे ही निकल गए। 2 हफ्तों से क्या करते, रोज सुबह सुबह उठते, उस मुराद और जो आयरन था वो दोनों उसकी राइड करते, उसको जो बार्न में से ले जाते, जो जानवरों का घर था बार्न में से वहां से ले जाते घोड़े को चुपचाप, और वाइन यार्ड की तरफ, अंगूरों के बाग की तरफ जाते, वहां जहां पर इन्हें बार्न है जहां पे उस हॉर्स को इन्होंने छुपा रखा था, तो उसको बाहर निकालते। रोज सुबह का काम था इनका ये, और उसको वाइन यार्ड की तरफ सवारी के लिए ले जाते थे। हर सुबह जब भी इसका जो एरम का टर्न आता अकेले सवारी करने का, तो वो जो घोड़ा था वो इसको थोड़ी देर तो घुमाता और उसके बाद में इसको ग्रेप वाइन के जो यार्ड थे जहाँ अंगूर के खेत थे वहां इसको गिरा देता था और वो अकेला ही घूमने निकल जाता था। Nevertheless, I hoped in a time to learn to ride the way my cousin Murad rode. भले ही ये गिराता था घोड़ा, लेकिन अभी भी एरम को एक अंदर से होप थी, एक आशा थी कि जैसे मुराद इसकी सवारी करता है वैसे मैं भी इसकी सवारी करना सीखूंगा। One morning on the way of the Fetwasians deserted vineyard, we ran into the farmer Byros, who was on his way to town. एक सुबह क्या हुआ, अब रोज सुबह का तो ये था ही सही, लेकिन एक सुबह क्या हुआ कि जब फेटवाजियन के जो डेजर्टेड वाइन यार्ड थे, फेटवाजियन एक जगह का नाम बताया है यहाँ पे, तो यहाँ के जो डेजर्टेड वाइन यार्ड थे जहाँ अंगूरों के बाग थे, वहां पे हम लोग दौड़ रहे थे और जॉन बायरो जो था उसके यहाँ पे दौड़ रहे थे, जो कि जॉन बायरो जो है कहाँ जा रहा था, टाउन की तरफ जा रहा था, और इन लोगों को जॉन बायरो ने देख लिया था दोनों को। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड। अब कजिन अपने वो मुराद जो है वो काफी तेज बच्चा था, तो उसने बोला कि रुको रुको मुझे इससे बात करने दो। आई हैव अ वे विथ फार्मर, मुझे जो है किसानों से बात करने का तरीका पता है, तो तुम रहने दो, मैं इससे बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। वो क्या बोला कि जॉन बायरो गुड मॉर्निंग, और मेरे कजिन ने इस प्रकार से जॉन बायरो को विश किया। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली। जो जॉन बायरो था उसने घोड़ा तो देख लिया था, अब किस तरीके से बात पलटाई जाए, तो मुराद जो था उसने पूरा पासा पलट के रख दिया था। उसने फटाफट उसको विश किया, और जो फार्मर जो था उसने अपने घोड़े को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। अब वो भी इंक्वायरी करने लगा जॉन बायरो। वो बोला कि मेरे दोस्त के बच्चों गुड मॉर्निंग, और इस तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हर्ट माई कजिन मुराद सेड इन द आर्मेनियन लैंग्वेज में मुराद ने कहा कि माई हर्ट ये नाम है इसका। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स, एक प्यारे से घोड़े का बहुत प्यारा नाम रखा है तुमने।
I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into the mouth? अब जो जॉन बायरो है वो अपनी बात बोलता है, बोले कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है, ऐसा कैसे ही घोड़ा है जैसा कि कुछ हफ्तों पहले मेरे यहाँ से चोरी हो गया था। एक्चुअली घोड़ा तो वही होता है, लेकिन वो शक नहीं कर पाता है क्योंकि बच्चे क्या चुराएंगे घोड़ा, इस टाइप से उसको लगता है। और घेरोगलियन फैमिली जो कि बहुत ऑनेस्ट फैमिली मानी जाती है, उनके ये बच्चे हैं, तो उसे लगता है कि नहीं ये तो नहीं चुरा सकते। तो उसने फिर बोला कि क्या मैं इसके माउथ देख सकता हूँ, है ना, मुंह के अंदर देखना चाहता था वो मालिक। एक्चुअली ये घोड़ों के दांत गिनते, कितने दांत आए हैं, इस टाइप से वो अपने घोड़े को पहचानते हैं, है ना। रंग रूप और ऊंचाई ये तो सब घोड़ों की एक जैसी होती है, लेकिन दांतों से घोड़ों की पहचान की जाती है। तो इस कारण से वो उसके मुंह में देखना चाहता था। ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने क्या बोला, नहीं बिल्कुल देख सकते हैं आप। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने हॉर्स के माउथ में देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड, ही वुड स्वेयर इट इज द हॉर्स, इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। वो बोलता है एक एक दांत मेरे घोड़े जैसा है इसका, और मैं कसम खा सकता हूं कि ये मेरा ही घोड़ा है, पर अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो। वो इसलिए बोलता है, क्यों, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो तो बहुत ऑनेस्ट फैमिली से आते हैं, घेरोगलियन फैमिली कभी चोरी नहीं कर सकती। तो वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो ये तो घोड़ा है, ये कसम खा के बोल रहा हूँ ये मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, जो तुम्हारे घर का, जो तुम्हारे वंश का जो एक फेम है ऑनेस्टी के लिए, तुम ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस हो, तो ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। Yet the horse is a twin of my horse. हो सकता है कि ये मेरे जो घोड़ा है उसका कुछ जुड़वा हो सकता है कि ये कोई दूसरा घोड़ा हो। मतलब वो एक शक तो कर रहा है, लेकिन प्रॉपर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये वही घोड़ा है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. एक जो शकी व्यक्ति, सस्पिशियस मीन्स होता है शकी व्यक्ति, तो शकी व्यक्ति जो है वो अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर रहा था, जब वो अपने हार्ट पे बिलीव कर रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और वो उसको विश करके और वहां से चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड। और इस तरीके से मुराद ने जो है वो पूरा पासा पलट दिया था। Early the following morning we took the horse to the John Byro's vineyard and put into the barn. अगली सुबह क्या हुआ, ये दोनों उठे और इन्होंने घोड़े को लिया और जॉन बायरो के यार्ड में उसको बांध के आ गए। जो वहाँ बांध बना हुआ था उसका जो घोड़े बांधने का जो जगह बनी हुई थी, अस्तबल, वहां पे उसको बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस विदाउट मेकिंग अ नॉइज। वहां पे कुछ कुत्ते भी थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी आवाज नहीं की, वो सिर्फ हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। द डॉग आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड वॉक। ये कुत्ते, ऐसे करके मैंने उस मुराद के जो कानों में कुछ ना कुछ धीरे से बोला। ये कुत्ते ऐसा नहीं हो कि भूख दे, हमारी चोरी पकड़ी जाए, ऐसा नहीं हो। लेकिन मुराद वो जो है, कुत्ते जो है वो बिल्कुल भी भूख नहीं रहे थे। अब एरम जो है वो बहुत डर जाता है कि ऐसा नहीं हो कि कुत्ते भूख दे और हमारी चोरी पकड़ी जाए। They would eat somebody else, he said. I have a way with dogs. वो बोला कि नहीं, कोई और होता तो ये भौंकते, लेकिन मेरे सामने नहीं भौंकेंगे, क्योंकि मुझे एक कुत्तों से डील करने का तरीका आता है। एक्चुअली मुराद जो है वो काफी शातिर बच्चा है और हर किसी से बहुत परफेक्टली एक बॉन्डिंग बना लेता है, तो कुत्ते भी उसको देख के नहीं भौंकते थे। My cousin Murad put his arm around the horse, pressed his nose into the horse nose, patted it, and then we went away. मेरे कजिन मुराद ने उसकी जो अपनी भुजा है, आर्म जो है उस घोड़े पे रखी, उसे दबाया, ऐसे थपथपाया उसको, और उसकी जो अपनी नाक से उस घोड़े की नाक एक सी रगड़ी। मतलब एक प्यार करने का तरीका, एनिमल्स को प्यार जताने का तरीका था उसका। और उसके बाद में थोड़ा सा उसको पीठ थपथपा के और ये लोग वहां से निकल लिए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस। उसी दोपहर जॉन बायरो जो है वो हमारे घर पे आया। इन हिज सरी, सरी मतलब वही घोड़ा गाड़ी, ठीक है।
तो उस घोड़ा गाड़ी से आया एंड शोड माई मदर दैट द हॉर्स दैट ही हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और मेरी मदर को बताया कि देखो ये वही घोड़ा है जो चोरी हो गया था और अब मिल गया है। I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever. अब वो क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या बोलना चाह रहा था। एरम बोलता है, वो बोलता है कि जॉन बायरो बोला कि हॉर्स जो है वो पहले से स्ट्रांग हो गया है, बेटर टेम्पर्ड। अब इसका टेम्पर जो है वो भी बेटर हो गया है। टेम्पर मतलब पहले बात बात में जो है घोड़ा चिढ़ जाता था, भाग जाता था इधर उधर, किसी को बैठने नहीं देता था, तो अब इसका नेचर जो है वो भी अच्छे से बदल गया है। आई थैंक गॉड, और मैं तो भगवान का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खोसरो हु वॉज इन अ पार्लर, मेरे जो अंकल थे खोसरो अंकल, वो जो कि लिविंग रूम में बैठे हुए थे, पार्लर में बैठे हुए थे, बिकम इरिटेटेड एंड शाउटेड, फिर से वो इसकी जॉन बायरो की आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए और जोर से चिल्लाने लगे, क्विट मैन क्विट, चुप रहो चुप रहो, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा आ गया ना, अब चुप रहो, पे नो अटेंशन टू इट, अब इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे एक ये फनी स्टोरी रहती है। यहाँ पे आपका लेसन एंड हो गया है। पीडीएफ में मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।